आज स्टार्ट करेंगे नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन मतलब खंडन, तोड़ना। एक भारी नाभिक जब दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है उसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, एक नाभिकीय संलयन होता है और यह है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन जो एटॉमिक बम होती है, परमाणु बम, जिसको कहा जाता है परमाणु बम। परमाणु बम के आविष्कारक हैं स्ट्रासमैन, ऑटो हान। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन इन्होंने दिखाया है। ठीक है, परमाणु बम ये जो होती है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। मतलब जब एक भारी नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है तो फिर नाभिकीय विखंडन होता है। अब यूरेनियम 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1। और जब ये टूटेगा तो टूटेगा 30 N1 प्लस बेरियम 56, बेरियम 141 और प्लस क्रिप्टॉन 92 और प्लस ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, बेरियम होगा 141, ठीक है, 56 बेरियम 141। जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, जब न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है, जब न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है तो एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और बहुत गंभीर होता है, क्योंकि परमाणु बम जो होता है एटॉमिक बम, एटॉमिक बम, ठीक है, ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब परमाणु बम ये बहुत विस्फोटक होते हैं, बहुत तबाही मचाते हैं, बहुत तबाही मचाते हैं। रसिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, उसके बाद अमेरिका के पास है और हमारे पास है 160 और आने वाले दिनों में हमारे पास हो जाएंगे 210। हमारे पास मतलब हमारे पास नहीं, भारत के पास, हमारे भारत के पास। पता चला कोई बता दिया सर के पास है, सीबीआई वाले आ गए छापा मारने, कहाँ है परमाणु हथियार, मतलब भारत के पास है। ठीक है, और पाकिस्तान के पास 160 है। अब ये पीछे हो जाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे। चाइना के पास 350 है और हमारे पास 160 है। ठीक है, और अब हमारे पास इसके आने वाले दिनों में हो जाएंगे 210। ठीक है, कितनी वृद्धि होगी? 50 की, क्योंकि हमने प्लूटोनियम बना लिया है। हमने मतलब भारत ने। ठीक है, प्लूटोनियम जो भाभा परमाणु जो केंद्र है ट्राम्बे मुंबई में, ठीक है, वहीं पर स्टार्टिंग हुई है सबसे पहले। तो वहां पर रखा है प्लूटोनियम। क्या रखा है? प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम रखा है, ये जो होता है प्लूटोनियम, और लगभग जो है 150 केजी रखा हुआ है। कितना रखा है? 150 किलोग्राम है, हमने तैयार कर लिया है। और इससे अब संख्या हो जाएगी हमारी 210। पाकिस्तान पीछे। अच्छा, इनको जो चलाने के लिए यूज किया जाता है, अब उठाकर कौन ले जाएगा? है कोई मनुष्य थोड़ी उठा के ले जाएगा, पता है बड़ा ब्लास्ट चलेगा उड़ गया। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मिसाइल्स का। काहे का? मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मिसाइल में रख के दगा दिया जाता है। और मिसाइल भी 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है कम दूरी वाली, एक मध्यम, एक अधिक दूरी वाली। पता चला हमें सेट करना है लाहौर है और अधिक दूरी वाली सेट कर दिया और गिरा जाके काबुल में, पता चला बेचारे निर्दोष चले गए। तो ये ज्योग्राफी वाले से संबंधित होता है, कहाँ कौन कितनी दूरी पे है, मध्यम वाली लगाएं कि निम्न वाली लगाएं कि अधिक दूरी वाली लगाएं।
है, पता चला हमको बीजिंग में निशाना लगाना है कहाँ लगाना है, बीजिंग में, और पता चला टपक गया नेपाल में है। तो ये सब देखा जाता है कि कौन सी मिसाइल हमको सेट करनी है। तो 3 प्रकार की होती है, एक होती है निम्न दूरी की, और एक मध्यम दूरी की, और एक अधिकतम दूरी की। तो दूरी के हिसाब से बुलाया जाता है, ठीक है। फिर हमारे जैसे भूगोल वालों को बुलाया जाता है कि कहाँ लगाना है। जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तब पहली बात तो शांत रहना अच्छा है, शांति रहेगी तो सही रहेगा, शांति रहेगी तो ठीक रहेगा। तो ये दूरी जब उसमें रख के मिसाइल्स में रख के छोड़ दिया जाता है, और जहां पे गिरेगी तो बहुत विस्फोट, बहुत तबाही मचाती है भैया, बहुत तबाही मचाती है। तो अंदाजा लगाएं हमारे पास कितने हो जाएंगे। भारत के पास 260 है। अब इसके पाकिस्तान के पास 160। अब चाइना के पास 350। चाइना के पास 350। अब ये तैयारी कर रहा है 1000 की, तैयारी कर रहा है 1000 की। जब 1000 की ये तैयारी करेगा हम तो 2000 की तैयारी करेंगे है? जब हमने डेढ़ कुंटल हमने बना लिया है प्लूटोनियम, तो गुना कर देंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, तो फिर ताकत, ईंट का जवाब हम पत्थर से देने में सक्षम है, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देने में हम सक्षम हैं, ठीक है। तो कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे जवान सब तैनात हैं। कोई भी बॉर्डर हो सभी पर ड्यूटी है, 24 घंटे जवान रहते हैं। हम आराम से तकिया लगा के सोते हैं, ठीक है। तो उनकी मेहरबानी है जो हम आराम से चैन से सोते हैं, ठीक है। तो इसके पास कितने हैं, चाइना के पास 350 है। अब पता नहीं आधे को कोरोना ना हो गया हो, पता नहीं क्या हुआ होगा है? तो ये इतना है, ये समझ लें, ये है पूरा सिस्टम कैसे परमाणु बम घातक होता है। अब हम बताएंगे तुमको कैसे घातक होता है, ये दिखाएंगे हम तुमको, ठीक है। तो ये सभी को मालूम है कि ये एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों को तोड़ता है। जब न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है तो न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ेगी जैसे यहाँ पर गिरा 1 न्यूट्रॉन, तो 1 न्यूट्रॉन से हो जाएंगे 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब 3 तो फिर इसके 3 होंगे, इसके 3 हो गए, ठीक है। फिर इसके 3 होंगे, और फिर इसके भी 3 होंगे, ठीक है। आज सबके 3 हो गए, फिर इसके भी 3 होंगे, इनके 3 होंगे, इनके 3 होंगे, इनके 3, इनके 3, इनके 3, इसके 3, ठीक है। अब ये वाले बच्चे इनके भी होंगे 3, इनके भी होंगे 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, और 3 इसके, और फिर 3 इसके, 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 मतलब ये बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ेंगे जैसे गौतम अडानी का नाम सुना है, जैसे उनका बिजनेस बढ़ रहा है, गौतम अडानी का जैसे बिजनेस बढ़ रहा हो, ये ऐसे न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, ये जान लो, ठीक है। तो इस हिसाब से बढ़ेंगे तो प्रचंड विस्फोट होता है। कैसा विस्फोट होता है, प्रचंड विस्फोट होगा, और इसमें संपर्क में जितने लोग आएंगे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। नाम सुना है हिरोशिमा नागासाकी का, सुना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोशल स्टडी में पूछा जाता है। कहाँ, हिरोशिमा, ये है कहाँ, जापान में, जापान, ठीक है। हिरोशिमा जापान, हिरोशिमा जापान, ठीक है। और है एक नागासाकी, ये भी है जापान। तो यहाँ अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है परमाणु बम का अमेरिका ने ही किया। किसने किया है, अमेरिका ने ही किया है। तो हिरोशिमा पर इसने गिरा दिया है
कब गिराया है? कब गिराया है? हिरोशिमा पर गिराया है, ठीक है, 1945 में 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। और फिर नागासाकी पर गिराया है 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो इन दो नगरों पर गिराया है और ये तबाह बर्बाद हो गए हैं। आज भी इतनी हानिकारक इसमें रेडिएशंस निकलती हैं, जो आने वाली संतानें होती वो भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आज भी वहां के बच्चे होते हैं अपाहिज ही पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनका यूज ना हो तो बेहतर है, ठीक है। और सभी लोग अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब चाइना और पाकिस्तान ये दोनों खलबली मची है कि भारत के पास इतने परमाणु हथियार हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है और पाकिस्तान समझता है कि हम उससे दोस्ती करके फायदे में हैं, और चाइना यूज कर रहा है उसका, किसका? पाकिस्तान का, ठीक है। अब वो समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा, ये स्थायी मेंबर भी है यूएन का। नाम सुना है? यूएन का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशंस सुना है? 24 अक्टूबर 1945 को इसको गठन हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब ये परमाणु हथियार गिरा दिए गए दोनों नगरों पर, तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे सुजुकी एडमिरल, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया कि दद्दा हमको माफ करो, और उसके बाद युद्ध समाप्त। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1939 से 1945, जब यहाँ पर परमाणु हथियार गिर गए तो बंद। और पहले इससे पहले हुआ था 1914 से 1918 तक, ठीक है। अच्छा, इसमें भी पहल करी थी जर्मन ने, हार गए। और इसमें भी पहल करी जर्मन ने, हार गए। जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब पूरे देश, आधे देश इधर हो जाते हैं, आधे उधर हो जाते हैं, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, ठीक है। तो अलग अलग बढ़ जाते हैं। जर्मनी की तरफ आधे हो गए और आधे हो गए अमेरिका की तरफ, मित्र राष्ट्र। अच्छा, जापान को जो है इसने गिराया खिसियाई गए। ये जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इसने साथ दिया था मित्र राष्ट्र का। अब इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये कूद के पहुंच गया धुरी राष्ट्र में, जर्मनी की तरफ, ठीक है। लेकिन हम लोगों का बहुत फायदा कराया है जापान और जर्मन, ठीक है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान भी जाते थे और जर्मन भी जाते थे। हाँ, जो हिटलर था छोटी जो मूछे वाले है, पहले पिक्चरों में भी आते थे छोटी छोटी मूछे वाले, कतरी कतरी है, हाँ वही। तो वहां जाते थे, मीटिंग्स करते थे और बाहर बाहर सेना बना लिए थे। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब नया लगता है तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्री में बिजली दूंगा, ठीक है। तो आज और पहले में अंतर है, ये जान लो। तो ये जो होता है नाभिकीय विखंडन, इस प्रकार का विखंडन होता है जो एक न्यूट्रॉन टूटेगा 3 में, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा? 1 3 और 3 तियां 9, 9 तियां 27, फिर ऐसे करके 27 तियां कैसे होंगे? फिर तियां, फिर तियां, फिर तियां, ऐसे ही विस्फोट होगा और बहुत ही कम समय में प्रचंड विस्फोट होगा। अब सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर केवल रसिया ही अपने हथियार छोटे तो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। 6000 तकरीबन है उसके पास और 5500 है अमेरिका के पास। अब यही लगा है, सब हथियार बनाने में ही लगे। अब चाइना 1000 बना लेगा है, हम 2000 बना लेंगे,
कोई और बनाएगा, फिर कोई और बनाएगा, कोई और बनाएगा। जब सब बना लेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि यूरेनियम धातु जो होती है ये बहुत महंगी धातु है, बहुत ही महंगी, सोने से भी ज्यादा महंगी। अब बताओ सोना बिकता है तोले में, कैसे बिकता है? तोले। तो वैल्यू उसी की होती है जो तोले में बिके, वैल्यू उसी की होती है तोले में। अब लोहा बिकता है कुंटल के हिसाब से, है कुंटल भर ले जाओ इतने में, और सोना बिकता है तोले में। तो वैल्यू किसकी जाता है? सोने की। अब सोने से भी महंगी धातु है यूरेनियम। यूरेनियम, अब यूरेनियम हमको मिलती कहाँ से है? तो सबसे पहले हमने मंगाई थी, हमने मतलब भारत ने, कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब तारापुर में एक बिजली घर बनाया गया। 1971 में सबसे पहले तारापुर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? तारापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तारापुर है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर ही सबसे पहले बनाया गया है बिजली घर। कहाँ बनाया गया है? तारापुर में। और यही के लिए मंगवाया गया यूरेनियम, कहाँ से? अमेरिका से। काहे के लिए? भैया हम बिजली उत्पादन करेंगे, ठीक है। और ठेकेदार वहीं के, ठेकेदार वहीं के। और आधा यूरेनियम जो हमने खर्च किया है वो किया है, जो सुने हो पोखरण, पोखरण सुने हो? पोखरण राजस्थान में है। पोखरण परमाणु परीक्षण सबसे पहले पोखरण राजस्थान में हमने किया है, ठीक है। उसके बाद में 1998 किया है, उसके बाद 1998 में किया है। इसका नाम दिया गया है शक्ति 98। शक्ति 98 इसका नाम दिया गया। इसी में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, तो ठीक है। तो यही होता है सिस्टम। अब जब यहाँ तारापुर में बिजली उत्पादन करने में यूरेनियम के दो लाभ होते हैं। हर चीज के हमने पहले भी बताया कि दो लाभ होते हैं, ठीक है। दो पहलू होते हैं, हानि भी होती है, लाभ। तो जो परमाणु बम होता है इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, मतलब अनकंट्रोल्ड होती है चेन रिएक्शन। इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और जो एक होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें कंट्रोल किया जाता है और जो विद्युत का उत्पादन उसी के थ्रू किया जाता है। विद्युत का उत्पादन उसी के थ्रू किया जाता है। तो ध्यान रखें, नाभिकीय विखंडन होता है, अब एक होता है नाभिकीय संलयन। तो इसके परमाणु इस क्रम से बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे, क्योंकि इस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। अब ये जो चेन बढ़ रही है 27 से आगे जाएंगे, 27 × 3, ठीक है, ऐसे फिर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन क्या होता है मालूम है? इसका तो माना है कि नाभिकीय विखंडन ये टूट गया, नाभिकीय विखंडन टूट गया। अब एक नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। अरे इसी में है, ये है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अच्छा, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और बिजली के उत्पादन में और आइसोटॉप्स जो समस्थानिक होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान में है, जब इन पर बम गिराए थे तो उनका नाम भी दिया गया था अमेरिका ने,
एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था लिटिल बॉय, अब एक का नाम था फेट मैन। फेट मैन, लिटिल माने का होता है छोटा, बॉय माने लड़का, छोटा लड़का, और दूसरे का फेट मैन मोटा आदमी। और ये लिटिल छोटा वाला लड़का बना हुआ था काहे से? यूरेनियम से, ठीक है, काहे से बना था? यूरेनियम से। और ये काहे से बना था मोटा आदमी? प्लूटोनियम से, ठीक है, ये बना था प्लूटोनियम से, ठीक है। यूरेनियम क्या होता है? 92, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम क्या होता है? 94, 239, ठीक है। तो फेट मैन को बनाया प्लूटोनियम से और लिटिल बॉय बनाया यूरेनियम से, और इस्तेमाल कर दिया जापान से। हाँ, विस्फोट, बहुत विस्फोट हुआ और बहुत लोग उसमें मरे हैं, और निर्दोष लोग ही मरते हैं। एलिमिनल सलूकी गए और वहां आत्मसमर्पण कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया है। अब कोई तुमको पीट रहा हो, लड़ाई लड़ रहा हो, एक हाथ जोड़ ले, है काहे की लड़ाई? फिर काहे की लड़ाई? लड़ाई तो तभी होती है जब दोनों तरफ से टकरार होती है, तभी तो लड़ाई होती है। अब एक तरफ से थोड़ी, और पाकिस्तान है ये, है कूद पड़ता है, और है कुछ ना है कुछ ना है ऐसे ही, और लेकिन कूद पड़ता है। अच्छा, भारत समझता है ये छोटा हमसे टुकड़े हुए हैं, इसी का हम कहा पहले छोटा भाई है, तो बड़े का फर्ज बनता है कि कोई बात नहीं, अब गड़बड़ करते तो ताड़ से चटाका दिया जाए कान के नीचे, ठीक है। मतलब अनुशासन में तो रहना चाहिए, और घर का माहौल बिगाड़ लो भी, यही होता है घर में, परिवार में, जिनके सिस्टम गड़बड़ा जाता है, छोड़ते हैं कि कोई बात नहीं, अब एक बार छोड़ दोगे, 2 बार छोड़ दोगे, तो हमने अब तो छोड़े रहे हैं, चाहे जो करो, हैंड फ्री हो जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, काश कंट्रोल कर लिए होते, काश कंट्रोल कर लिए होते हैं। अब पछताएगा जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताएगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जान लो क्या है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इससे जो है लाभदायक कार्यों के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। लाभदायक कार्यों में, काहे में? लाभदायक कार्यों में इसका यूज किया जाता है। काहे का? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसको कंट्रोल किया जाता है। होता यही सिस्टम है, लेकिन इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है? कंट्रोल कैसे किया जाता है? जैसे यूज किया जाता है, इसमें कैडमियम की रॉड यूज कर दी जाती है। जैसे जो इससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और जब 2 को अवशोषित ही कर लिया जाता है, 2 को अवशोषित कर लिया जाता है, 2 को अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब 3 हो और 2 को जकड़ लो, अकेला क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये कंट्रोल हो जाती है। और रिएक्टर में बिजली उत्पन्न करने में, ठीक है, आइसोटोप्स बनाने में यूज की जाती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। तो ये होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और वो वाली होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। समझ गए जी? ओके। अब देखो नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन, संलयन माने होता है जुड़ना, संलयन माने होता है जुड़ना, संलयन माने क्या होता है? जुड़ना। और विखंडन माने तोड़ना। जैसे 1H2 और प्लस 1H3 gives 2He4, 2He4, और क्या बनेगा? प्लस 0N1, और प्लस ऊर्जा निकलेगी। इसमें 2 छोटे छोटे नाभिक जो छोटे छोटे जो जुड़ जाते हैं, और एक हीलियम नाभिक बना लेते हैं। 2 छोटे नाभिक जुड़ के एक हीलियम नाभिक बना लेंगे, ठीक है। कौन सा नाभिक है ये? हीलियम
हीलियम, ये वही वाला हीलियम है जब पढ़ा था तुमने, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, जब ये पढ़े थे तो उसी का एक है ये हीलियम, हीलियम बनता है। हमने बताया था कि जो सूर्य है और तारे हैं इनकी एनर्जी का कारण यही है, जब 4 हाइड्रोजन नाभिक जुड़ जाते हैं और एक हीलियम नाभिक बनाते हैं तो अपार ऊर्जा निकलती है। इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 10⁸ केल्विन होना चाहिए, तब ये क्रिया होगी, तब ये क्रिया होगी और एक हीलियम नाभिक बनकर तैयार हो जाएगा, अपार ऊर्जा हमको मिलेगी, अपार ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, क्या है, नाभिकीय संलयन है। अब देखो यहीं पर दिमाग अपना कंट्रोल करना, यहीं पर हमने बताया है कि परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर, काहे पर, नाभिकीय विखंडन पर, और नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। कौन सा, हाइड्रोजन बम, राइटिंग बहुत ही खराब है हमारी, हाइड्रोजन बम। ठीक है, काहे पे आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर होता है हाइड्रोजन बम। इसको भी शिकागो में बनाया गया है अमेरिका के द्वारा 1952 में, 1952 में बनाया गया है, किसके द्वारा, शिकागो में, शिकागो अमेरिका, अमेरिका, शिकागो के द्वारा, शिकागो एक शहर है, ठीक है, वहां बनाया गया है अमेरिका के द्वारा 1952 में, और परमाणु बम भी बनाया गया है अमेरिका में ही। ठीक है, अमेरिका में ही परमाणु बम बनाया गया है। अब हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर, और 1000 गुना ज्यादा घातक होता है ये, 1000 गुना घातक, किससे, परमाणु बम से, परमाणु बम से 1000 गुना घातक होता है हाइड्रोजन बम। ये जान लो, उसने भी तैयार कर लिया है हाइड्रोजन बम। तो ये सब पूरा था नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब इसमें पूरा छूटेगा नहीं, कैसे परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, कैसे छोड़े जाते हैं। ठीक है, एक व्हीलर द्वीप है जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से अब जाना जाता है, तो उसका जो है परीक्षण किया जाता है मिसाइल्स का, वहीं पर होता है, इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है,